आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे इस वक्त ये जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ये कोई कूड़े का ढेर नहीं है। ये यहाँ पर एक सड़क है और उस पर ये फैला हुआ ये पूरा कचरा है और इस कचरे से ये पूरी सड़क ढक चुकी है। आज कांग्रेस की पोल खोलो पैदल मार्च यात्रा चल रही है और कई राजनीतिक पार्टियां एमसीडी के चुनाव को लेकर लोगों को साधने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी राजनीति के घटनाक्रम में आम जनता पिस रही है। आज आपको ले चलते हैं सीधे पोल खोलो पैदल मार्च यात्रा में और वहां पर जानेंगे कि क्या वजह है कि जिसकी वजह से आम जनता को इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पदयात्रा हो रही है, ये सीधी तौर से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, दोनों सरकारों की पोल खोलने का हम काम कर रहे हैं। लगभग 14 साल पूरे हो चुके हैं एमसीडी में भाजपा को। इन 14 सालों में इस एमसीडी को बर्बाद कर दिया, कंगाल कर दिया। दिखावे की लड़ाई करने का ड्रामा करते हैं। 7 साल से केजरीवाल जी को दिल्ली में हो चुके हैं। वादा याद कराता हूं कि दिल्ली को सुंदर शहर बनाएंगे, विश्व स्तर का शहर बनाएंगे। मोदी जी का नारा याद दिलाता हूं कि इस देश को स्वच्छ भारत के अभियान से जोड़ करके विश्व का सुंदर शहर बनाएंगे। आज सबसे गंदा शहर दिल्ली को बना दिया है। कौन जवाब देगा? 15 साल में दिल्ली में जगह जगह पे आज हम यही पोल खोलने आए हैं। गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। गंदगी की ढेर के अलावा एक राशन कार्ड नहीं बना। 7 साल में केजरीवाल साहब ने एक राशन कार्ड नया नहीं बनाया। एक राशन कार्ड पे एक नया नाम नहीं जोड़ पाए, एक नया पेंशन का फॉर्म नहीं भरवाए। फिर दिल्ली को आपने बना क्या दिया? दिल्ली को आपने बीमारी का यहाँ पर अड्डा बना दिया। और ये देखिए, गली गलियों में लोग, हर घर में एक बीमार व्यक्ति पड़ा है। वही पोल खोलने हम आ जाएंगे। अच्छा, इस तरह की रैलियां जो है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी हुई, लेकिन उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उतना ज़्यादा लोगों में नहीं देखने को पड़ा। लेकिन आपको लगता है क्या इस जो पोल खोलो ये जो रैली हो रही है, तो इसमें लोगों पर उसका इम्पैक्ट देखने को पड़ सकता है? देखिए, दोनों लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, केजरीवाल साहब और भाजपा की सरकार। यानी कि हम शाह केजरीवाल साहब से जवाब मांगने आए। 15 साल दिल्ली की भी सरकार रही। दिल्ली शहर को शीला जी किस मुकाम पे लेके गई? उस शहर को बर्बाद किया है। दिल्ली देखिए सर, हिंदुस्तान का एक मिनी भारत भी कहा जाता है, एक मिनी स्वरूप है। उस स्वरूप को देखेंगे, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने अरविंद पे विश्वास स्थापित किया। आखिर मिला क्या? इस दिल्ली को गंदगी मिली। इस दिल्ली के अंदर धरना, प्रदर्शन, दंगे मिले, भाईचारा खत्म किया गया। आज किसान सड़कों पर है। जो किसान फसल उगाता है, आज यहाँ सरकारें कील उगा रही हैं। आखिर इस शहर और इस देश को बना क्या दिया? वही पोल खोलने का काम हम कर रहे हैं। ये जो पैदल मार्च चल रहा है, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इस पैदल मार्च का असर जो है सरकार के ऊपर पड़ेगा? सरकार के ऊपर ये तो देखो हम नहीं कह सकते सरकार के ऊपर कैसे पड़ सकता। हम तो फिर क्या वजह है इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे? हमारा ये है कि हम सरकार के ऊपर पड़ना चाहिए। ये तो है, ये तो सरकार के ऊपर पड़ना चाहिए, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि माहौल आजकल कैसा है। आजकल है ना, जीत जाते हैं लेकिन पहले सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं होता यहाँ पर। हमारी तिलोकपुरी का हाल तुम देख ही रहे हो। हर जगह गड्ढे हैं, कूड़ा है, सफाई बिल्कुल भी नहीं है। जो बोलते हैं वो होता नहीं है। इससे पहले करीब ये गंदगी जो है यहाँ पर तिलोकपुरी में 1-2 महीने के आसपास टाइम हो गया, तब से ये गंदगी यहाँ पर इकट्ठा है। इससे पहले क्यों नहीं ये पैदल मार्च किया गया? तो कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित तो नहीं है? नहीं, राजनीति से प्रेरित तो खैर नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल सकती। ये तो बोलना भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें जो लगता है कि हमारे कोई फैसिलिटी नहीं है, जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं बस। और कोई बात नहीं। बहुत परेशान हो गई है पब्लिक, बहुत परेशान हो गई है। अभी कोरोना टाइम चल रहा है, ठीक है? उस टाइम में इतनी गंदगी कितनी बीमारियों को पैदा करेगी, है ना? तो ये बीमारी से बचाव के लिए एक तो हम कहते हैं मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंस रखो, साफ सफाई रखो, हाथों को साफ करो। पर जहाँ इतनी गंदगी रास्ते में ही पड़ी है, उसका क्या होगा? पैदल ही चलने वाले लोग हैं यहाँ पे, ज़्यादातर पैदल ही चलते हैं। और कितना कूड़ा है हम जानते हैं कि हम कैसे चलते हैं। कितने बिल्कुल हम देख रहे हैं कितने दिनों से यहाँ पर जो है ये कूड़ा जो पड़ा हुआ है, ये नहीं साफ हुआ है। ये हो गया 20 दिन हो गया। 20 दिन हो गया क्या ये इतना गंदा है? और बाकी तो देखो, हमें तो कोई मिल ही नहीं रहा। जो बोलते हैं ना वो होता नहीं है। हम खुद ही परेशान है, और हम परेशान है तभी तो निकले भूखे प्यासे, पेट में खाना नहीं है हमारे। जो यहाँ पर लोकल सांसद विधायक है, उनके द्वारा कोई मदद नहीं की जा रही है? आप लोगों ने अपनी शिकायत उन तक नहीं पहुंचाई? विधायक जी ने किया होता तो ये हाल नहीं होता, है ना? विधायक जी ने अगर स्टेप लिया होता तो ये हाल नहीं होता। हम तो इतना जानते हैं। आप लोगों ने कोई शिकायत जो है उनको तक पहुंचाई, दर्ज की अपनी शिकायत कि यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, क्यों नहीं हट रहा है? कई बार बोलते हैं पर कौन सुनवाई करता है? कोई नहीं करता है। इतनी गंदगी हो रही है, ये लगा लो निकला नहीं जाता है। तो ये पैदल मार्च चल रहा है, तो आपको लगता है इस मार्च के बाद में सुनवाई की जाएगी आपकी? अब देखते हैं, चल रहे हैं कि हम ये भी देख रहे हैं, चलो होनी चाहिए। हम चाहते यही है कि मतलब सुनवाई होनी चाहिए। 15 दिन से ये गंदगी पड़ी हुई है, लोगों का कहना है।
तो ये क्या वजह है जो ये गंदगी यहाँ पर साफ नहीं हो पा रही? देखिए, जिस प्रकार से पिछले 7 साल से आपकी सरकार द्वारा और पिछले 15 साल से बीजेपी की शासित नगर निगम के द्वारा कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है, उनकी तनख्वाह रोकी जा रही है, उनको डीए नहीं दिया जा रहा, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ का पैसा नहीं दिया जा रहा और उनकी पेंशन नहीं दी जा रही, तो कहीं ना कहीं आखिर मजबूर होकर सफाई कर्मचारी क्या करेगा? उसके पास सिर्फ हड़ताल के अलावा कोई चारा नहीं है। जहाँ तक ये कूड़े के ढेर जब तक साफ नहीं होंगे, बीमारियाँ दिन प्रतिदिन दिल्ली में बढ़ेंगी। और हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि पहले इन कर्मचारियों की तनख्वाह दें ताकि ये कर्मचारी अपना घर परिवार चला सकें और इसके साथ साथ ये दिल्ली के अंदर जो सफाई व्यवस्था बना कर रखते हैं उसको दुरुस्त रख सकें। आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये चुनावी राजनीति से प्रेरित है? देखिए, चुनाव तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये तो आज के एक दिन की कहानी नहीं है, ये पिछले 7 साल की आप सरकार की कहानी है, 15 साल की बीजेपी के नगर निगम की कहानी है। दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं लेकिन उनकी तनख्वाह का सलूशन नहीं करते। क्यों नगर निगमों को कमज़ोर किया जा रहा है? क्यों नहीं दिल्ली सरकार उनको पैसा देती उसके हिस्से का? क्यों नहीं केंद्र सरकार उनके हिस्से का पैसा देती? और जब उनके पास भरपूर पैसा है तो वो जो जिस मद का पैसा होता है नगर निगम दूसरी मद में लगा देती है। भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा बन चुकी है नगर निगम, भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा बन चुका है आप पार्टी का दिल्ली सरकार। हम इनसे मांग करते हैं कि ये भ्रष्टाचार को छोड़कर, ये नूरा किस्ती को छोड़कर आप जनता को देखें। और दिल्ली की जनता ने जो इतनी खुशी के साथ आपको जितवाया, बिजली और पानी के नाम पर जो आपने इनके वोट लिए हैं, उन वोटों का अनादर मत करो। बिजली पानी के अलावा भी दिल्ली के अंदर समस्याएं हैं और विकास कार्य हैं, लेकिन आपने सिर्फ इनको एक लॉलीपॉप पकड़ाकर आपके समझते हैं कि जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। बिजली पानी उनकी ज़रूरत थी, आपने दे दी, लेकिन उसके अलावा भी उनकी ज़रूरत है, उनको भी पूरा करना चाहिए। चलिए, कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि ये यहाँ पर जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो ये जो पैदल मार्च चल रहा है इस वक्त, इस पैदल मार्च से सरकार कहीं ना कहीं चेतेगी और कहीं ना कहीं इस गंदगी को यहाँ से साफ करवाएगी। मनोज जी, आपके सामने आपकी ये दुकान है और जस्ट इसके सामने ये कचरे का अंबार लगा हुआ है, तो ये क्यों नहीं हट पा रहा कचरा यहाँ से? सर, ये कचरा पिछले 1 महीने से यहाँ पड़ा हुआ है और ये देखिए, इसके कारण मेरे को अपनी शोरूम पे 5-5 अगरबत्तियाँ जलानी पड़ रही है, जो कि मेरी दुकान के अंदर स्मेल ना हो। और पैदल पोल खोलो यात्रा जो इनकी चल रही है, उसका क्या फ़ायदा? कूड़ा तो उठ नहीं रहा है एमसीडी का, या फिर हमारी शोरूम बंद करके हमें घर बैठना चाहिए। इतनी स्मेल हमारी दुकान के अंदर, ये देखिए, दुकान के बाहर जाके देखिए कितनी गंदगी हो रही है। आप ठीक है, दुकान के अंदर बैठने का भी मन नहीं करता, गाड़ी के से बाहर निकलती इतनी बदबू आती है। शोरूम पे जैसे पहुंचते 5-5 अगरबत्ती जलाते, जब जाके बैठना पड़ता है। पोल खोलो यात्रा के द्वारा कांग्रेस ये कहना चाहती है कि हम लोगों के साथ में, ये जो गंदगी है इसके खिलाफ है और हम जो लोगों की आवाज़ को ऊपर पहुंचाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इम्पैक्ट करेगी? सर, अभी देखिए, पैदल घूमने से कुछ नहीं होता, कूड़ेदान से, कूड़ा उठाने से ही सब कुछ होता है। और ये कूड़ेदान नहीं है, चलता हुआ रोड है, यहाँ पब्लिक चलती है। पिछले शुक्रवार को यहाँ बाजार लगता है, बाजार वालों के सारे ठिये खराब हो गए, क्योंकि बाजार पूरा शुक्र बाजार इस रोड पे लगता है। बाजार वाले बेचारे भूखे गए हैं, यहाँ से निराश होके गए, कूड़ा नहीं उठ पा रहा। तो पैदल यात्रा से कोई फायदा नहीं होने वाला। आम जनता को कूड़ा उठने से, उसकी एक तरफ कोरोना बीमारी चल रही है, तरफ ये बर्ड फ्लू और ये कूड़े की गंदगी। अब ये बताइए आम जनता क्या करेगी? उसका कोई फायदा नहीं है। राजनीतिक पार्टियां तो कह रही हैं कि भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस आप पे लगा रही है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा घटनाक्रम एक दूसरे पर आरोप पर आधारित हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें जनता जो है वो सीधी तरीके से परेशान है, लेकिन कोई बात बनती हुई नहीं दिख रही है इस बारे में। सर देखिए, ये तो अपनी राजनीति अपने आपस में कर रहे हैं, आम जनता तो परेशान है ना इससे। आम जनता को क्या है, लेडीज यहाँ से दूध लेने निकलती है शाम को बेचारी, वो भी बेचारी यहाँ से बदबू नाक मुंह ढक के जाती हैं। क्षेत्रीय विधायक से आपने इसकी शिकायत नहीं की? सर, क्षेत्रीय विधायक से शिकायत क्या करें, हम अकेले क्या कर लेंगे? पूरी मार्केट मिलके जब बोलेगी तो जब ही होगा ना, हमारे अकेले से बोलने से क्या होगा? सर बताइए। तो सीधा सा मतलब है कि आप जो है मार्केट वाले हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी नहीं हो रही, वो क्यों नहीं आते अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं? सर एक्चुअली क्या है, ये मार्केट है, यहाँ पर रेजिडेंशियल नहीं है। अगर यहाँ लोग बाग ऊपर रह रहे होते तो ही उनको दिक्कत होती। हम यहाँ पर सुबह आते हैं 10 बजे, रात को 9 बजे चले आते हैं। लोग बाग रात को 10 बजे के बाद यहाँ पर आके कूड़ा फेंक देते हैं, कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, इसलिए हम परेशान हैं। तो इस कूड़ा इतना बड़ा, ये जो कूड़े का ढेर लगा रखा है और यहाँ से इतनी बुरी ये जो बदबू निकल रही है, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर दुकानदारी पे नहीं पड़ रहा है? सर दुकानदारी पड़ रहा है, 3 दिन से खाली बैठे, पब्लिक नहीं आ रही। कस्टमर कहते हैं भैया आपकी दुकान के इतनी गंदगी हो रही है, हमारे बच्चे वापसी चले आते हैं यहाँ से, आपके शोरूम से अंदर आते ही नहीं है। तो सर बहुत परेशान है। ये कूड़ा उठेगा उसके बाद ही होगा, राजनीति करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कूड़ा उठाइए और साफ़ सफाई रखिए।
वैसे स्वच्छ अभियान, दिल्ली स्वच्छ अभियान चल रहा है, क्या गंदगी फैल रही है। आप देखिए बाहर जाके कितनी गंदगी। अभी यहाँ से कुछ देर पहले कांग्रेस की पोल खोलो पैदल यात्रा जो है निकली हुई है और उसी के जस्ट सामने था आपका कार्यालय, आम आदमी पार्टी का कार्यालय। और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है विजय कुमार, जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है जो इस समय गंदगी का इस पूरे क्षेत्र में अंबार लग चुका है। भाजपा ने पूरी तरह से एमसीडी को बर्बाद कर दिया है। इनके निगम पार्षद और मेयर पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। 25,000 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है, जिसके कारण एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। वो तनख्वाह ना मिलने की वजह से वो हड़ताल पे गए हुए हैं, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो रही है, क्योंकि ये पूरी तरह से भाजपा करप्शन से लिप्त है। अच्छा, बात अगर आप कह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर भाजपा करप्शन से है या कोई और राजनीतिक कांग्रेस करप्शन से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस पूरे आरोप प्रत्यारोप के बीच में जनता पिस रही है? जनता, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जनता पिस रही है, लेकिन जब एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार है पिछले 15 सालों से, इन्होंने लगातार घोटाले पे घोटाले किए हैं। मशीनरी में घोटाला किया है, डेंगू की दवाई में घोटाला किया है, 13,000 करोड़ का घोटाला किया है। तो लगभग इतने घोटाले इन्होंने कर दिए हैं, जिसकी वजह से आज एमसीडी में कार्य नहीं हो पा रहा, उनको सैलरी नहीं मिल पा रही समय पे, और ना मिलने की वजह से ये पूरे में दिल्ली के अंदर गंदगी हुई पड़ी है। स्थानीय लोगों से हमने बात की अभी, तो उनका कहना है कि हमने अपनी शिकायत जो है कूड़ा ना उठने की, ये कई आला अधिकारियों से भी की, यहाँ के क्षेत्रीय जो विधायक हैं उनसे भी की, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को देखने के लिए ज़मीनी स्तर पर नहीं आए। तो क्या वजह है इसकी सबसे बड़ी? हमारे विधायक माननीय रोहित मेहरोलिया जी ने इस बात को संज्ञान में लिया और उन्होंने देखा, उन्होंने बहुत हद तक चारों तरफ से कूड़ा भी उठवाया, लेकिन कुछ हद तक इस तरह से कि जहाँ जहाँ कूड़ा है वहाँ पे जो एमसीडी के वर्कर हैं वो अपनी हड़ताल को जारी रखने के लिए वो उस कूड़े को उठाने नहीं दे रहे हैं। नहीं तो हमारे विधायक साहब ने पूरी तरह से उसको कूड़ा उठवाने की कोशिश करी और जगह जगह से उन्होंने उठवाया भी है। और आपने देखा भी होगा कि कुछ रोडों पे से कूड़ा उठा हुआ है और जगह जगह साफ़ करवाया है, लेकिन वो वर्कर उनके एमसीडी के, ताकि उनकी हड़ताल ख़त्म ना हो जाए, इस कारण से उन्होंने उस कूड़े को उठाने के लिए मना कर दिया है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये चुनाव आने वाले हैं, एमसीडी के अब चुनाव आने वाले हैं, और इस जो ये कचरा पड़ा हुआ है इसको एक राजनीतिक मुद्दा दिया जा रहा है? देखिए, हमारे विधायकों और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर इतना कार्य कर दिया, वो सब कुछ आपने देखा हुआ है, जिसके कारण वो बदनाम करने के लिए उन्होंने इस तरह की साजिश रचे बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं इन पर असर पड़े। लेकिन जनता जान चुकी है कि कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ये बीजेपी वाले, और उनको आने वाले 28 तारीख को जवाब भी देने जा रही है जनता। अरविंद केजरीवाल ने नाम कर दिया है, भाजपा पार्टी ने नाम कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने नाम कर दिया है। ये सुनकर कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति अब उत्पन्न हो गई है, और इस पूरे नाम के चक्कर में जो नाम खराब हो रहा है वो जनता के बीच में, जनता के लोगों का, और जनता को परेशानियां उस नाम खराब होने से उठानी पड़ रही हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता ये नाम ऊपर करने के चक्कर में इसका खामियाजा सीधा जनता को भुगतना पड़ रहा है? जनता 28 तारीख को इसका जवाब देने जा रही है। जनता जान चुकी है कि कौन सी पार्टी कितनी भ्रष्ट है। अब वो पूरी तरह से जान चुके हैं कि एमसीडी के अंदर बैठी हुई भाजपा ने कितना करप्शन किया है, और आने वाली 28 तारीख को जनता उसका जवाब देने जा रही है। और उसके बाद 2022 में जब दोबारा निगम पार्षद के इलेक्शन होंगे, उस समय पूरी तरह से जनता खुद अपने आप इस बीजेपी को पूरी तरह से दिल्ली के अंदर समाप्त कर देगी, और आम आदमी की सरकार एमसीडी के अंदर होगी। अच्छा, आप यहाँ पर लोकल कार्यकर्ता हैं, आपका यहाँ पर लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी होगा, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जैसे कि आपके सामने भी यहाँ पे गंदगी का ढेर लगा हुआ है, आपके थोड़ा सड़क पे निकलते हैं तब भी गंदगी का ढेर लगा हुआ है, तो आप अगर देखा जाए, आप यहाँ के लोकल नेता हैं, तो आप इस दिशा में इस कूड़े को हटाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हमने अभी बीच में भी हटवाया है, सामने लोग जानते हैं कि हम हटवाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्य ये श्री रोहित मेहरोलिया जी भी उसको पूरी तरह से, मैंने आपको अभी बताया कि वो करवा रहे हैं, और हम भी अपने स्तर पे सफाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो एमसीडी के वर्कर हैं वो नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे भाई अगर आप इसे सफाई करवाएंगे तो हमारा तो हड़ताल ही समाप्त हो जाएगी, जब सफाई हो जाएगी तो हड़ताल समाप्त हो जाएगी, तो वो इसे हटाने नहीं दे रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं इस पूरे बातचीत से, इस पूरे घटनाक्रम से, आपने अभी अनिल कुमार चौधरी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको सुना, और इस समय हमारे साथ में आपके कार्यकर्ता हैं विजय कुमार जी, उनको आपने सुना। तो कहीं ना कहीं एक कश्मकश की स्थिति जो है इस बीच उत्पन्न हो गई है और खड़ी हो गई है कि जिसके बाद में जो ये एमसीडी के अभी जो उपचुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं इस जो एमसीडी का जो मुद्दा है इसको एक राजनीतिक मंच मिल गया है, और इसके चलते लगातार पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। इससे जुड़ी हुई और भी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल।